कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जनगण और मातृगण, हम कल अक्रूर जी के ब्रज गमन के समय उनके मनोरथों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण दर्शन की लालसा से प्रेरित होकर कृष्ण के दर्शन के समय किस प्रकार भगवान कृष्ण उनके साथ व्यवहार करेंगे उसके संबंध में सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस प्रकार वो जब भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे तो भगवान किस प्रकार उनके मस्तक पर अपना वो वरद हस्त कमल को रखेंगे। तो इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी के मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, एक शंका उत्पन्न हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि मैं जो इतना सोच रहा हूं कि भगवान कृष्ण मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार कृपा प्रदर्शन करेंगे मेरे प्रति, किंतु मैं तो कंस का दूत बनकर आया और ये कंस कृष्ण बलराम को इसलिए बुला रहा है कि उनको मथुरा में लाकर उनका वध करेगा और इस कार्य में मैं सहभागी होने आया हूं। कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए कंस ने मुझे भेजा। तो मुझे देखकर भगवान श्री कृष्ण मुझे उनका शत्रु तो नहीं मानेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये शत्रु का पक्ष लेकर आया है अक्रूर शत्रु का कार्य करने के लिए, तो उसके प्रति मैं कैसे कृपा प्रदर्शन कर सकता हूं। तो हो सकता है कि इस प्रकार सोचकर भगवान मेरे प्रति कृपा प्रदर्शन न करें। और जैसे ही भावना उनके मन में आती है तो पुनः अक्रूर जी सोचते हैं नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, वे कभी भी मुझे अपना शत्रु नहीं मान सकते, क्योंकि यद्यपि मैं बाह्य दृष्टि से कंस का दूत बनकर आया हूं, किंतु भगवान तो अंतर्यामी है, वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतः वो निश्चित रूप से मेरे हृदय की बात को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और हर प्राणी के अंतर्गत भाव और उसके बाह्य कार्य के साक्षी है। इसलिए भगवान कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं उनका शत्रु बनकर आया, वो मेरे अंतर के भाव को अवश्य समझ जाएंगे। इस प्रकार अपने मन को सांत्वना देते हैं तो, और पुनः फिर उसी मनोरथ करने में लग जाते हैं और पुनः सोचते हैं कि जब मैं जाऊंगा भगवान के पास, उनका दर्शन करूंगा और उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, तो भगवान अपने हस्त कमल को मेरे मस्तक पर रखेंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। और जब मैं कृतांजलि होकर अर्थात अंजलिबद्ध होकर भगवान के सामने इस प्रकार बैठा रहूंगा तो भगवान मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टिपात करेंगे, अपने स्मित हास्य करते हुए भगवान अपने नेत्रों से जब मेरी ओर देखेंगे तो उस समय मेरे जीवन के सारे कलमश सब दूर हो जाएंगे। भगवान के दृष्टिपात, कृपा दृष्टिपात मात्र से
मेरे समस्त भौतिक कल्मश दूरीभूत हो जाएंगे और मैं परम आनंद को प्राप्त करूंगा। केवल भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त होते ही मैं परम आनंद सागर में डूब जाऊंगा। इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी पुनः सोचते हैं कि भगवान इस प्रकार मेरे प्रति कृपा दृष्टिपात करेंगे और उसके बाद मुझे अपने हाथ से उठा लेंगे और उठा लेकर वो मुझे आलिंगन करें और इस प्रकार भगवान मेरा आलिंगन करते हुए परम संतोष को प्राप्त होंगे और उस समय मेरा समस्त भौतिक कल्मश तो दूर हो जाएगा। मेरा ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये पवित्र हो जाएगा भगवान के अंग स्पर्श से। मेरा शरीर तीर्थ बन जाएगा। जो कोई भी मेरे शरीर को स्पर्श करेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर भगवान का स्पर्श प्राप्त करेगा। और मेरा जो कर्म बंधन है, ये भौतिक बंधन है, ये सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोचते हुए फिर कह रहे हैं कि लब्धांग संगं प्रणतं कृतांजलि मांग बक्षते क्रीड़ सतत तिरुत्सवा तदा वयं जन्म भूतो महीयसा नैवादृत योधिक अमुक्त जन्मत। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि लब्धांग संग, भगवान का अंग संग प्राप्त करके, अंग स्पर्श प्राप्त करके मैं जब कृतांजलि होकर उनके सामने अपना मस्तक अवनत करते हुए खड़ा रहूंगा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी मधुर वाणी से हे प्रिय अक्रूर करके संबोधित करेंगे। जो भगवान का यश समस्त जगत में परिव्याप्त है, सारे जगत के लोग भगवान के यशगान करते हैं, वही भगवान जो परम पुरुष हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, वे मुझे आदर के साथ हे प्रिय अक्रूर कहकर संबोधित करेंगे। तो ये तथा वयं जन्म भूतो महीयसा, वस्तुतः भगवान के द्वारा इस प्रकार आदर को प्राप्त होकर मेरा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी विशेष महान व्यक्ति और विशेष रूप से परम पुरुष भगवान किसी के प्रति आदर भाव पोषण करते हुए उसको प्रिय वाणी से संबोधित करते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया, उससे धन्य हो जाता है उसका जीवन। और जिस व्यक्ति को भगवान का कोई महत व्यक्ति या भगवान के भक्तजन आदर नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का जीवन वृथा है, भीख। अक्रूर जी कहते हैं नैवादृतो महीयसां योधिक अमुक्त जन्मता। तो महत व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उनके द्वारा या स्वयं भगवान के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा आदृत होना तो ये परम सौभाग्य की बात है, और ये सबके भाग्य में नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। ये अक्रूर जैसे महात्मा के भाग्य में प्राप्त होता है। किंतु अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान के द्वारा यदि कोई इस प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करता है, अथवा उनके भक्तों के द्वारा इस प्रकार का सौभाग्य को प्राप्त करता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। किंतु जो न तो भगवान के द्वारा इस प्रकार के आदर को प्राप्त होता है
या उनके भक्तों के द्वारा इस आदर को प्राप्त होता है, तो उसका जन्म धिक, उसके जन्म को धिक्कार, उसका जन्म ही वृथा। तो इस प्रकार अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान न तस्य कश्चित दैता सुहृत्तम। तो कोई कह सकता है कि अक्रूर जी आप ऐसा कह रहे हैं कि जिसने भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की हो या भगवान के द्वारा आदृत नहीं हुआ हो, तो उसका जन्म ठीक है, किंतु आप इस आदर को प्राप्त हुए, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान ने आपको इस प्रकार का आदर प्रदान किया, इस प्रकार सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। किंतु सबके प्रति तो भगवान इस प्रकार का आदर प्रकट नहीं करते हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं ना तस्य कश्चित दैत्य व सुहृत्तम। तो भगवान का कोई प्रिय नहीं है या कोई श्रोत व बंधु नहीं है। भगवान सबके प्रति समभाव पोषण करते हैं। ये नहीं है कि उनके कोई प्रिय है इसलिए उसको आदर भाव प्रदान करते हैं और दूसरों को प्रदान नहीं करते हैं। तो उनका न तो कोई प्रिय है और कोई श्रोत है, बंधु है। न तो अप्रियो दैत्य उपेक्षा एवं। भगवान का कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं है। न तो भगवान किसी के प्रति आदर का भाव रखते हैं और किसी को घृणा करते हैं, या किसी को स्नेह करते हैं या किसी की उपेक्षा करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सबके प्रति संभाव पोषण करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, कि मैं सबके प्रति संभाव पोषण करता हूं। मेरा न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु है या किसी के प्रति मैं द्वेष भाव पोषण करता हूं, ऐसा नहीं। न मैं द्वेषोऽस्ति न प्रिय। किंतु जो मुझे भक्ति भाव से भजन करता है, जो मन भजते तु भक्त्या, तो जो भक्ति भाव से मेरा भजन करता है तो वो मुझ में स्थित होता है और मैं उसमें स्थित होता हूं। मई से वो मुझ में स्थित होता है और मैं उसमें स्थित होता हूं। उसके अंतर में मैं स्थित हूं और मेरे अंतर में मेरा भक्त स्थित है। मई से सुचात हम, तो वो भक्त मुझ में है और मैं उसमें हूं, जो मेरा भजन करता है। तो जो कोई भी भगवान का भजन करेगा वो भगवान का प्रिय बनेगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी को पहले से प्रिय बना के रखा है और किसी को अप्रिय बना के रखा है। तो अक्रूर जी कहते हैं तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रुम यद्वत उपासितो अर्थवा। तो अक्रूर जी एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार सूर्यद्रुम होता है, सूर्यद्रुम अर्थात कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष किसी में भेदभाव नहीं करता है। कल्प वृक्ष ये भेदभाव नहीं करता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आएगा तो इसको मैं फल प्रदान करूंगा और इसको प्रदान नहीं करूंगा। कल्प वृक्ष में ये भेदभाव नहीं है। जो कोई भी कल्प वृक्ष के पास आएगा कुछ मांगने के लिए, कुछ चाहने के लिए कल्प वृक्ष प्रदान कर देगा। तो उसी प्रकार भगवान के पास जो कोई भी आएगा भगवान उसको ग्रहण करेंगे, वो भगवान का प्रिय बन जाएगा। तो इसलिए भगवान पर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता कि ये भक्तजन ही इनके प्रिय हैं और कोई प्रिय नहीं है। आप भक्त बनिए फिर भगवान का प्रिय बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकते। पुनः अक्रूर जी कह रहे हैं कि भक्तों में भी अंतर है।
जो भगवान की शरण में आता है तो भगवान कहते हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको उस रूप में फल प्रदान करता हूं। तो यहां पर भी अक्रूर जो ही कह रहे हैं तथापि भक्तान भजते यथावत्। तो भक्तों के भावों के अनुसार भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। जिस भक्त का जैसा भाव रहेगा भगवान के प्रति, क्योंकि वो भावग्राही है, भक्तों के भावों को ग्रहण करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये बड़ा भक्त है ये छोटा भक्त है। किस भक्त के मन में कैसा भाव है भगवान के, उन भावों को वो ग्रहण करते हैं और भावों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। तो यदि कोई असुर के समान भाव व्यक्त करेगा, भगवान के दर्शन की लालसा व्यक्त करेगा, तो भगवान अवश्य उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि असुर के प्रति भगवान केवल कृपा करते हैं और दूसरों के प्रति नहीं करते। तो इस प्रकार असुर जी सोच रहे हैं कि भगवान बड़े कृपामय हैं, सबके प्रति समभाव पोषण करते हैं, तो वे अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, ये सोचकर असुर जी पुनः आगे बढ़ते हैं। और फिर सोचते हैं कि जब मैं इस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर लूंगा और उनके सामने कृतांजलि होकर हाथ जोड़कर मस्तक अवनत करते हुए खड़ा होऊंगा, तो उस समय बलराम जी उनके पास खड़े होंगे। तो बलराम जी मेरे दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और दोनों हाथों को पकड़कर क्या करेंगे, मुझे आलिंगन करेंगे। और मुझे आलिंगन करते हुए बलराम जी मुझे मेरा हाथ पकड़ते हुए कृष्ण के साथ अपने घर पर ले जाएंगे और घर पर लेकर मुझे मेरी यात्रा का कुशलक्षण जिज्ञासा करेंगे और मुझे आसन प्रदान करते हुए जिस प्रकार अतिथि सत्कार किया जाता है, हर गृहस्थ के घर में कोई अतिथि जब आता है तो उसको उसके चरण धोते हैं, बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं, कुछ पीने के लिए कुछ पेय वस्तु प्रदान करते हैं। तो ये अतिथि सत्कार का नियम है। तो असुर जी सोचते हैं कि बलराम जी जब मुझे अपने घर पर ले जाएंगे तो वहां पर वो मेरे बैठने के लिए आसन प्रदान करेंगे और अतिथि सत्कार के उपचारों से मेरी पूजा करेंगे। और इस प्रकार मुझे आसन प्रदान करते हुए वो मथुरा का समाचार पूछेंगे कि कंस अब क्या कर रहा है, कंस के बारे में समाचार पूछेंगे, हमारे ज्ञातिजनों के प्रति उसका क्या भाव रहा है, इसके संबंध में पूछेंगे बलराम। तो जब इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं रथ पर, तो उस समय सूर्य अस्त होने जा रहे हैं और सूर्यास्त तक अक्रूर जी जाकर नंद गोकुल में पहुंचे, नंदग्राम में पहुंचे अक्रूर। तो कल्पना करिए कि अक्रूर जी सुबह से निकले थे मथुरा से और पूरा दिन व्यतीत हो गया, जाकर नंद गोकुल नंदग्राम में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, संध्या हो गई। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी का रथ बहुत धीरे चल रहा था उनका कोई आग्रह नहीं था जल्दी जाने के लिए। वो तो रास्ते में सोचते हुए कृष्ण के बारे में सोचते हुए इतने विभोर हो गए हैं कि घोड़े तेज गति से चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं, इसके लिए उनका कोई ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं गया है उस तरफ।
और संध्या समय जाकर अक्रूर जी पहुंचे नंद गोकुल में, नंदग्राम में। और जब जाकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोष्ठ के निकट भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है। तो अक्रूर जी कैसे पहचानते हैं भगवान के चरण चिन्ह? क्योंकि भगवान के चरण में कई चिन्ह होते हैं। ये पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में 15 चिन्ह होते हैं। दोनों चरणों में मिलाकर 15 चिन्ह होते हैं। तो उनके दक्षिण चरण में 8 चिन्ह होते हैं और वाम चरण में 7 चिन्ह होते हैं, जिससे पहचाना जा सकता है कि ये कृष्ण का चरण है। और कभी कभी ये 16वां चिन्ह भी रहता है कृष्ण के चरण में। तो ये पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान के दक्षिण चरण में जो 8 चिन्ह होते हैं वे हैं ध्वज, पताका, वज्र, पद्म, अंकुश, यव, स्वस्तिक, ऊर्ध्वरेखा और अष्टकोण। ये 8 चिन्ह भगवान कृष्ण के दक्षिण चरण में होते हैं। और वाम चरण में जो 7 चिन्ह हैं ये है इंद्रचाप अर्थात इंद्रधनुष, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, आकाश, मत्स्य और गोस्पद माने गोपुरा। और कभी कभी ये 16वां चिन्ह होता है जम्बू फल। ये कभी कभी कृष्ण के चरण में परिदृश्य होता है। और ये सारे चिन्ह कृष्ण के चरण में रहते हैं, किंतु कृष्ण के जितने अवतार हैं उनके चरणों में ये सारे चिन्ह नहीं रहते हैं। कि किसी की अवतार के चरण में 2 चिन्ह, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 ऐसा रहता है। ये पूर्ण जो चिन्ह है 15 चिन्ह अवतारों के चरण में नहीं रहते। तो अक्रूर जी ने देखा गोष्ठ में भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह पड़ा हुआ, भूमि पर अंकित है भगवान का चरण चिन्ह। और कृष्ण के चरण चिन्ह जिसमें ध्वज, वज्र और अंकुश का चिन्ह है, तो उसको देखकर अक्रूर जी प्रेम विह्वल हो गए। और प्रेम विह्वल होकर उनके नेत्रों में प्रेमास्त्र भर गए। अक्रूर जी के नेत्रों में शरीर में रोमांच उत्पन्न होने लगा भगवान के चरण चिन्ह को देखकर। और वो तुरंत अपने रथ से कूद पड़े नीचे अक्रूर, और कूद करके उस चरण चिन्ह के पास जाकर प्रेम विह्वल होकर अक्रूर जी लौटने लगे उस धूलि में। और ये कह रहे हैं कि ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, चरण धूलि। जिस प्रभु के चरण रथ को लोकपालगण अपने मुकुट में धारण करते हैं, अपने मुकुटों में धारण करते हैं लोकपालगण भगवान के चरण रथ को, चरण धूलि को। आज उसी धूलि को अक्रूर जी प्राप्त हुए। और इस प्रकार भगवान के चरण रज में, धूलि में अक्रूर जी लौटते हुए कह रहे हैं कि स्मरण करेंगे मेरे प्रभु के चरण धूलि है। इस प्रकार कहते हुए लौट रहे हैं अक्रूर, और सोच रहे हैं कि आज मेरा जन्म कृतार्थ हो गया भगवान के चरण रथ को प्राप्त होकर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण रथ को प्राप्त किया है उसका जीवन ही धन्य हो गया, उसका कर्म बंधन समाप्त हो गया, उसका शरीर तीर्थ बन गया, पवित्र हो गया। तो इस प्रकार अक्रूर जी कुछ काल तक भगवान के उस चरण धूलि पर लौटते रहे और बाद में फिर अपने को संभाला अक्रूर।
और पुनः रथ पर उठे, जबकि नंदग्राम अत्यंत निकट में है, किंतु उनको अक्रूर जी को ये पता नहीं है कि भगवान कहाँ पर मिलेंगे। वो सोच रहे थे कि घर पर मिलेंगे, अभी शाम हो गई है, संध्या हो गई है और भगवान गोचरण से लौटकर आ गए होंगे। तो ये सोचकर ये जो चरण चिन्ह देख रहे थे, ये तो गोष्ठ में देख रहे थे, गांव के नंदग्राम के थोड़ा बाहर। तो पुनः वो रथ पर उठे और नंद महाराज के घर की तरफ चल रहे हैं। तो जब जा रहे हैं पुनः रथ पर बैठ करके, तो अब दूर से वो देख रहे हैं। तो इसके पहले अक्रूर जी जब लौट रहे थे, तो उस समय तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ये अक्रूर जी की दशा का वर्णन कर रहे थे। तो उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी अपना मंतव्य देता है, अक्रूर जी की दशा का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित के सामने कहते हैं, देह भृतान यान अर्थो हित्वा दम्भ भियम स्थितम। तो जिन लोगों ने देह धारण किया है, शरीर धारण किया है, यही उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात अपना दंभ, भय और शोक को त्याग करके देहधारियों को भगवान के चरण धूलि में लौटना चाहिए। उस चरण रस को अपने शरीर में धारण करना चाहिए। व्यक्ति क्यों भगवान के चरण रस को धारण नहीं कर पाता? क्योंकि उसके मन में दंभ है, अहंकार। इसलिए भगवान की चरण धूलि में वो लौट नहीं सकता। कभी कभी हम देखते हैं लोग जाते हैं वृंदावन, जाकर कभी प्रणाम करते हैं भूमि पर और वो धूल लग जाती है बसन पर या माथे पर, लोग झाड़ देते हैं तुरंत। ये अपराध माना गया। जब वृंदावन की बात करिए, कहीं भी किसी का प्रणाम करते हैं, भगवान को कहीं प्रणाम करते हैं या किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं भूमि पर मस्तक झुकाकर, और वो धूली लग जाती है तो उसको झाड़ना नहीं चाहिए, या बसन पर धूली लग जाती है उसको झाड़ना नहीं चाहिए। ये अपराध माना गया शास्त्रों में। तो फिर वृंदावन की बात क्या कहना? जब कोई वृंदावन में गया हो और वृंदावन का रस तो ऐसे ही पवित्र है, जिस रज में भगवान का चरण रज, चरण धूलि, गोपिकाओं की चरण धूलि, ब्रजवासियों की चरण धूलि मिली हुई है। आज भी वो वृंदावन का रज उपलब्ध है, पवित्र माना जाता है। तो इसलिए कभी कोई वृंदावन जाता हो और भूमि पर प्रणाम करता हो तो उस धूलि को कभी नहीं झाड़ना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा वस्त्र गंदा हो गया तो धूलि को झाड़ दें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उद्धव जी तो लौट रहे थे उस धूलि में, हम लोग को जाकर लौटना चाहिए उस धूलि, वृंदावन की धूलि। अपने शरीर को पवित्र करना चाहिए। तो लोग क्यों लौट नहीं पाते हैं? क्योंकि दंभ है, अहंकार। इसलिए वो लौट नहीं सकते। वो सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, इतने बड़े घर का आदमी हूं, बड़ा घर का व्यक्ति हूं, बड़े घर में हमारा जन्म हुआ है, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, और हम इस वृंदावन की धूलि में लौटेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे बंधुगण, सखागण, ये लोग क्या कहेंगे? ये अहंकार, इस अहंकार के कारण व्यक्ति लौट नहीं पाता।
किंतु उद्धव जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जबकि वो कंस के मंत्री थे, यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे, यदुपुंगव कहा गया है अक्रूर। यदु में श्रेष्ठ थे अक्रूर और कंस के मंत्री थे। तो ये सब होते हुए भी अक्रूर जी आज भगवान के चरण चिन्ह की धूलि पर लौट रहे हैं और अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दम्भ अहंकार को, मंत्री होने का अहंकार को त्याग दिया है अक्रूर जी। उच्च कुल में जन्म होने के अहंकार को त्याग दिया और भय को भी त्याग दिया है। तो अक्रूर जी को क्या भय था जब वो कंस के मंत्री थे? किंतु यह भय था अक्रूर जी को कि मैं कंस का दूत बनकर आया हूं कृष्ण बलराम को लेने के लिए, और यहां आकर मैं कृष्ण के चरण चिन्ह पर जब लौटूंगा या लौट रहा हूं तो कंस के गुप्तचर हर जगह घूम रहे हैं और वे लोग देखेंगे कि मैं अक्रूर कृष्ण के चरण चिन्ह पर, चरण रथ पर लौट रहा हूं। तो ये जब जाकर कंस को ये संवाद देंगे कि आपने कैसा व्यक्ति को भेजा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए ये तो जाकर कृष्ण के चरण रथ पर लौट रहा है तो कंस तो क्रोधित हो जाएगा उनके ऊपर, और क्रोधित होकर ये सोचेगा कि अक्रूर जी का वध कर दें, और अक्रूर जी अब वृंदावन में हैं तो उसके परिवार के लोग अभी मथुरा में हैं, उनको बंदी बना दें या उनका वध कर दें। तो ये भय अक्रूर जी के मन में आ सकता है, किंतु अक्रूर जी ने इस भय को भी त्याग दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कंस मुझे दंड प्रदान करेगा, मैं कृष्ण के चरण चिन्ह पर लौट रहा हूं, या मेरे परिवार के लोगों को दंड प्रदान करेगा, उनका वध कर देगा क्योंकि ये लोग मथुरा में हैं। हो सकता है कि मैं ब्रज में आया हूं और यहीं रह जाऊं, कृष्ण बलराम के साथ पास रह जाऊं, तो मेरे परिवार का क्या हो, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र कन्याएं, इनका तो क्या हो। तो उसके संबंध में भी अक्रूर ने नहीं सोचा, ये सोच को भी त्याग दिया अक्रूर ने। अहंकार को त्याग दिया, भय को त्याग दिया और सोच को भी त्याग दिया, कुछ नहीं सोचा और भगवान के चरण कमल में वो लौटते रहे और आनंद का अनुभव करते रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वस्तुतः देहधारियों के लिए यही करना चाहिए, यही उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान के चरण चिन्ह पर लौटे, उस धूले को अपने शरीर में लगाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो इस प्रकार अक्रूर जी इस सौभाग्य को भगवान के चरण रस को प्राप्त होकर कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर अब कृष्ण दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए रथ पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अति निकट पहुंच चुके हैं नंदग्राम के। इसलिए हृदय में उनका प्रेमावेग, प्रेम का आवेग बढ़ता जा रहा है। किसी भी समय कृष्ण का दर्शन हो सकता है, इसलिए उनका आवेग बढ़ता जा रहा है। और उसी समय उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को देखा। अक्रूर जी ददर्शन कृष्ण रामं च ब्रजे गोदहनं गतौ। तो अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम, दूर से देखा, कृष्ण और बलराम हाथ में रस्सी लेकर, गोदहन के लिए रस्सी लेकर
वो जा रहे हैं गोष्ठ में गो दोहन करने के लिए। तो इस प्रकार देखते हुए फिर से क्या देख रहे हैं, जब कृष्ण बलवान को उन्होंने देखा ना पीत नीलांबर धरो, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण पीत वस्त्र पहने हुए हैं और बलराम जी नील वस्त्र पहने हुए हैं। और इस प्रकार शरद अंबुर हुए क्षण, और उनकी जो दृष्टि है वो देख रहे हैं कृष्ण और बलराम, तो इनकी दृष्टि शरद अंबुरुहे के समान है। शरद ऋतु में अंबुरुहा अर्थात कमल, कमल का पुष्प बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि शरद ऋतु में जल बहुत निर्मल होता है और कमल बहुत सुंदर दिखता है। तो भगवान की जो इक्षण अर्थात दृष्टि है, भगवान कृष्ण और बलराम देख रहे हैं, तो उनकी दृष्टि शरतकालीन कमल के समान, वे हंसते हुए देख रहे हैं कृष्ण और बलराम। किशोरो श्यामलक श्वेतो श्री निकेतो बृहद भुज, और भगवान की आयु कितनी है कृष्ण और बलराम की, ना किशोर वय, वो किशोर अवस्था में है। किशोर अवस्था ये 10 साल से ऊपर और 16 से नीचे, इसी को किशोर अवस्था कही जाती है। तो भगवान कृष्ण और बलराम ब्रजभूमि में 10 वर्ष 8 महीने तक रहे थे, अर्थात उनका 11वां साल चल रहा था। उनकी आयु उस समय 11 साल की थी, तो इसलिए किशोर आयु, किशोर वय में थे कृष्ण और बलराम। यद्यपि किशोर वय में थे, किंतु उनका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे नवयौवन 15-16 साल के युवक के समान लग रहा था उनका शरीर, किंतु आयु थी 11 साल। तो किशोर श्यामल श्वेतो, तो किशोर वय में थे दोनों कृष्ण और बलराम, और उनके शरीर का रंग कैसा था, श्यामल श्वेतो, कृष्ण श्याम वर्ण के थे और बलराम जी श्वेत अर्थात गौर वर्ण के थे। तो एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण। श्री निकेतो बृहद भुज, और वो श्री अर्थात लक्ष्मी, निकेत अर्थात निवास स्थान, और भगवान कृष्ण और ये लक्ष्मी के निवास स्थान थे। लक्ष्मी उनके वक्षदेश पर निवास कर रही है। या दूसरे अर्थ में श्री का दूसरा अर्थ होता है सौंदर्य। तो भगवान कृष्ण और बलराम इस प्रकार सुंदर लग रहे थे, जैसे संसार का समग्र सृष्टि का सारा सौंदर्य वही उनके शरीर में निवास कर रहा है, श्री निकेतन। तो ये सौंदर्य जैसे उनके शरीर में निवास कर रहा है। समस्त सौंदर्य के विश्व थे कृष्ण और बलराम, इतने सुंदर लग रहे थे। बृहद भुज, और उनकी जो भुजाएं थी ये बृहद आदानुलंबित भुज, जानो तक लंबित भुज, बहुत बड़े बड़े लंबी भुजाएं। ये महापुरुष का लक्षण होता है। जो महापुरुष होते हैं उनकी भुजाएं लंबी होती है, आदानुलंबित भुज। चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं भी इस प्रकार लंबी थी। सुमुख सुंदर वरो, और भगवान का जो मुखमंडल ये अत्यंत सुमुख, अत्यंत सुंदर मुखमंडल, देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों भाई कृष्ण और बलराम। सुंदर मुख थे,
कोई कुरूप नहीं थे, सुंदर रूप था उनका, सुंदर मुखमंडल था, सुंदर वरु, क्योंकि वो श्रेष्ठ सुंदर व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ सुंदर थे, क्योंकि सृष्टि का समस्त सौंदर्य उनमें निवास कर रहा था, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति थे। उनके समकक्ष या उनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता, इसलिए भगवान को असमर्थ कहा गया, असम और ऊर्ध्व, जो भगवान की समता नहीं कर सकते। कोई भी संसार में भगवान की समता नहीं कर सकता और उनसे बढ़कर भी नहीं हो सकता, इसलिए भगवान कृष्ण को असमर्थ कहा गया। तो कहते हैं बल धीरज विक्रम, यद्यपि ये किशोर वय के थे, उनकी आयु अधिक नहीं थी, किंतु उनके शरीर में बल विक्रम बहुत था, शरीर में शक्ति थी, और वो दोनों कृष्ण और बलराम ऐसा लग रहे थे जैसे दो बाल हाथी हैं, बाल गज। जैसे हाथी में बल होता है तो बाल दिव्रत, हाथी में दो हाथ दंत होते हैं, इसलिए उनको दिव्रत कहा गया, दो दंत होने का। तो ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे दो बालक हाथी हैं, चल रहे हैं, उनके हाथियों का बल उनमें है, बल विरत विक्रम, तो उनके शरीर की शक्ति ऐसे थी कि जैसे लग रहा था कि दो हाथी चल रहे हैं, कृष्ण और बलराम। ध्वज वज्रांकुशा भोजई चिन्हितई अंग्रवीर व्रजम शोभयंतम महात्मानव स्थान क्रोशो स्मृति क्षणम। और जब वो चल रहे थे, उनके चरण चिन्ह, जिस चरण चिन्ह में ध्वज व्रज वज्र आदि अंकित होता है, तो वो जब दोनों चल रहे थे तो ब्रज भूमि उनके चरण चिन्हों से अंकित हो रही है, अर्थात वो जहां चलकर जाते थे वो चरण चिन्ह पड़ जाता था भूमि पर। इस प्रकार ये ब्रज भूमि भगवान के चरण चिन्हों से शोभित हो रही है और भगवान के चरण चिन्हों से शोभित होकर अपने सौभाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो इस प्रकार शोभयंत महात्मा, ये दोनों कृष्ण और बलराम ये शोभा पा रहे थे, स्थान क्रोशो स्मित क्षण। और वो जब कृपा दृष्टि से देखते थे, अपनी दृष्टिपात करते थे, तो ये कृपा दृष्टि जब पड़ती थी तो जिस पर ये कृपा दृष्टि पड़ती थी वो सौभाग्यशाली बन जाता था, अर्थात उसके सौभाग्य का उदय हो जाता था। तो अक्रूर जी इस प्रकार देख रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि पात कर रहे हैं, अर्थात अक्रूर जी की ओर देख रहे हैं, भगवान कृपा दृष्टि से देख रहे हैं दूर से, क्योंकि दूर से भगवान देख रहे हैं कि वो किसका रथ आया ब्रज में, तो देख रहे हैं दूर से कृष्ण और बलराम अक्रूर जी की तरह, और अक्रूर जी कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे हैं दूर से। तो इस प्रकार जब अक्रूर जी ने देखा कृष्ण और बलराम को और उनके सुंदर रूप को, तो वो प्रेम विह्वल हो गया। कृष्ण प्रेम में वो विह्वलित हो गए और विह्वलित होकर उनके नेत्र प्रेमास्त्र से भर गए, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और शरीर में ये रोमांच उत्पन्न होने लगा भगवान को देखकर। जिस भगवान की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे असुर, जिनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने वर्षों के बाद आज उस भगवान का दर्शन कर रहे हैं असुर।
इसलिए अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम से, कृष्ण प्रेम से व्याकुल हो रहे हैं अक्रूर। और व्याकुल होकर वो अपने रथ से नीचे कूद पड़ते हैं और रथ से नीचे कूद करके वो भगवान के पास अति द्रुत गति से चले जाते हैं अक्रूर। उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए अक्रूर जी अति द्रुत गति से जा रहे हैं प्रेम विभोर होकर, और वो भूल गए हैं कि भगवान को अपना परिचय भी देना है कि वो कौन है, कहां से आए हैं। ये परिचय देना भी भूल गए अक्रूर, और तुरंत जाकर भगवान के चरणों में गिर पड़े दंडवत, अर्थात दंडवत प्रणाम की। हम कहते हैं दंडवत प्रणाम, अर्थात दंड के समान गिरना चरणों में, उसको दंडवत कहा जाता है। कभी कभी बिना चरणों में गिरे बोल देते हैं प्रभु जी दंडवत है। तो अक्रूर जी जाकर गिरे भगवान के चरणों में दंडवत, दंड के समान, और गिरकर उनके भगवान के चरण कमल को पकड़ते रहे। जिस सौभाग्य की प्रतीक्षा अक्रूर जी कर रहे थे इतने दिनों से, आज वो सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अक्रूर जी जब भगवान के चरण कमलों में, कृष्ण बलराम दोनों के चरणों में गिरे हैं, अक्रूर एक साथ प्रणाम कर रहे हैं, और इस प्रकार भगवान के चरणों को पकड़ करके पड़े रहे अक्रूर। भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ रहे अक्रूर। ये जो ब्रह्मा शिव के लिए दुर्लभ है, जो चरण कमल भगवान का, उसी चरण कमल को आज अक्रूर जी प्राप्त हुए, तो वो कैसे छोड़ सकते थे। तो पकड़ते हुए पड़े हुए हैं अक्रूर जी। तो अंत में भगवान ने देखा कि अक्रूर जी प्रेम विह्वल होकर पड़े हुए हैं, तो पहचान गए भगवान। वो तो सर्व अंतर्यामी है, सबके हृदय के भाव को जानते हैं, तो पहचान गए कि अक्रूर जी आए हैं। तो भगवान ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया नीचे से, और अपने हाथों से उठा करके अक्रूर जी को अपनी गोद में ले लिया हुआ। जो अक्रूर रास्ते में ये मनोरथ करके आए थे कि भगवान मेरे मस्तक पर हस्त स्पर्श करेंगे और मेरा आलिंगन करेंगे, भगवान कृष्ण जो सर्व अंतर्यामी है, जो भक्तों के वांछा कल्पतरु हैं, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो अक्रूर जी के मनोभाव को जानते हुए भगवान ने ये अक्रूर जी को नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तुरंत उनको हाथ में खींच करके अपनी गोद में ले लिया भगवान, उनका आलिंगन किया, और इस प्रकार आनंद का अनुभव करने लगे भगवान। तो अक्रूर जी कुछ समय तक भगवान की गोद में रहकर प्रेमास्त्र दर्शन कर रहे थे। पुनः अपने को इस सौभाग्य के अधिकारी अधिक काल तक न मानकर फिर भगवान की गोद से आकर खड़े हो गए, मस्तक अवनत करते हुए, किंतु हाथ जोड़कर खड़े हैं अक्रूर भगवान के सामने। तो उसी समय बलराम जी हंसते हुए अक्रूर जी के पास आए और उनके हाथ को पकड़ करके बलराम जी ने भी अपनी गोद में अक्रूर जी को ले लिया। तो इस प्रकार अक्रूर जी दोनों कृष्ण बलराम के गोद में जाकर उनका आलिंगन, उनके शरीर का स्पर्श पाकर अपने को कृत्य मान रहे हैं। अनेक साल के पश्चात आज उनका मनोरथ पूर्ण हुआ।
तो इस प्रकार अक्रूर जी आनंद को अनुभव कर रहे थे और प्रेमास्त्र वर्षण करते जा रहे थे। तो बलराम जी ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके बलराम जी उनको ले गए नंद भवन में, नंद महाराज के घर पर, और कृष्ण भी उनके साथ चल रहे थे। और इस प्रकार बलराम जी मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, इसलिए उनका कुशल क्षण जिज्ञासा कर रहे थे। और जाकर घर पर बलराम जी ने अक्रूर जी को एक उत्तम आसन प्रदान किया, और उत्तम आसन प्रदान करके स्वयं बलराम जी ने अक्रूर जी के चरण धोए अपने हाथों से। जो स्वयं संसार के स्वामी हैं, भगवान हैं, वो अपने भक्त के चरण धो रहे हैं स्वयं भगवान, और सारे जगत को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो बलराम जी ने अक्रूर जी के चरण धोए और उनको उनका सत्कार करते हुए बैठने के लिए आसन प्रदान किया, और उनको पीने के लिए दूध के साथ मधु मिश्रित दूध प्रदान किया, मधुपर्क जिसको कहा जाता है। तो अक्रूर जी को पीने के लिए, पथ संत को अपनोदन करने के लिए, पथ के परिश्रम को कम करने के लिए उनको पीने के लिए दिया मधु मिश्रित दूध। और उसके बाद स्वयं बलराम जी ने अक्रूर जी के परिश्रम को दूर करने के लिए उनके चरण दबाए, पद संभाषण किया। तो इस प्रकार बलराम जी का आतिथ्य प्राप्त होकर अक्रूर जी बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो उसके पश्चात माता यशोदा ने बनाए थे तरह तरह के व्यंजन अक्रूर जी के लिए खाने के लिए। और अक्रूर जी पूर्व दिन एकादशी व्रत किए थे, कुछ खाए नहीं थे, निर्जला एकादशी व्रत था उनका। और द्वादशी के सुबह से निकले हैं अक्रूर जी नंदग्राम में आने के लिए, और दिन भर भी कुछ खाए नहीं, एकादशी का पारणा भी नहीं किया था अक्रूर जी। जब निकले थे मथुरा से एकादशी का पारणा भी नहीं किया था। तो अब ये बलराम के हाथ से पहली बार ये मधु मिश्रित दूध पान किए, और एकादशी व्रत का भंग अन्न खाकर किया जाता है। तो ये पहली बार नंद महाराज के घर पर ये अन्न व्यंजन का भोजन कर रहे हैं अक्रूर। एकादशी व्रत का भंग कर रहे हैं रात्रि के समय, जबकि ये शास्त्रों के अनुसार नियम विरुद्ध है कि रात्रि के समय ये पारणा नहीं किया जाता है, व्रत भंग नहीं किया जाता है। ये नियम विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। किंतु अक्रूर जी ने ये शास्त्र विरुद्ध कार्य किया, और इसलिए किया कि जब भगवान के घर पर भगवान का प्रसाद प्राप्त हो रहा है तो कौन वो शास्त्र विधि मानने जाएगा। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है कि स्वयं भगवान के घर और भगवान के हाथों से उनका प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो अक्रूर जी ने शास्त्र विधि का उल्लंघन कर दिया, उसके लिए उन्होंने चिंता नहीं की, वो भोजन करने लगे और बहुत संतुष्ट हुए। भोजन करने के उपरांत अक्रूर जी बैठे हैं और बलराम जी उनके लिए मुखवास लाकर दे रहे हैं। खाने के उपरांत हम भगवान को मुखवास से अर्पित करते हैं, तो इलायची और तांबुल जैसे मुखवास
तो बलराम जी ने मुखवास प्रदान किया अक्रूर जी को, और उसके पश्चात उनको एक फूल की माला भी प्रदान की अक्रूर जी खाने के पश्चात। और इस प्रकार अक्रूर जी बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, सोए नहीं है, ऐसे बैठे हैं आराम से, और अपने सौभाग्य के बारे में सोच रहे हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मार्ग में आते समय हमने जो जो कामनाएं की थी, भगवान ने उन सारी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं, किंग अलभ्यं भगवती प्रसन्न श्री निकेतन। तो सोच रहे हैं कि वस्तुतः जो श्री निकेतन है, जो भगवान श्री निकेतन है, अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी देवी के निवास स्थल हैं जो भगवान, तो वही भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति का इस संसार में क्या दुर्लभ रह जाता है, क्या अलभ्य रह जाता है। क्योंकि संसार में लोग लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, जिससे उनको धन संपत्ति प्राप्त हो जाए। किंतु जो लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है, और जो भगवान लक्ष्मी देवी के निवास स्थल है, वो भगवान जब प्रसन्न होंगे तो व्यक्ति का इस संसार में क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या अलभ्य रह जाएगा। अर्थात हर वस्तु, हर कामना उसका पूर्ण हो सकता है। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जो भगवान आज प्रसन्न हुए हैं मेरे ऊपर, इसलिए मेरी हर तरह की कामनाएं आज पूर्ण हो गई। किंग अलभ्यं भगवती प्रसन्न श्री निकेतन तथापि तत्पराराधन नहीं वांछति किंचित्। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो जब अक्रूर जी इस प्रकार संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, इस संसार में व्यक्ति का क्या अलग रह जाता है जिस पर भगवान कृष्ण स्वयं प्रसन्न हुए हैं। किंतु भगवान के भक्तों का स्वभाव ऐसा है कि ये लोग नहीं वांछति किंचन। यद्यपि भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं भक्तों पर, किंतु इन भक्त लोगों का स्वभाव ऐसा है, ये कुछ कामना करते ही नहीं। ये भक्तगण कोई कामना नहीं करते, भौतिक कामना कुछ नहीं रखते। ये भक्तों का स्वभाव है। तो अक्रूर जी की बात देखिए, तो अक्रूर जी जब भगवान का दर्शन करने आ रहे थे तो वो कुछ भी कामना कर सकते थे, यहां तक कि मुक्ति की भी कामना कर सकते थे। अक्रूर धन संपत्ति की कामना कर सकते थे, क्योंकि संसार में लोग यही चाहते हैं। संसार में अधिकतर लोग धन चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, और मंदिर में आते हैं भगवान से यही मांगने आते हैं, मेरे धन में संपत्ति में वृद्धि हो जाए, सर्व सुख मुझे प्राप्त हो। तो इसलिए लोग आते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान से ही मांगते हैं, धन संपत्ति की कामना करते हैं। और कोई व्यक्ति यदि धन संपत्ति की कामना नहीं भी करता हो तो वो चाहेगा कि भौतिक संसार से मुक्ति हो जाए। किसी को अगर धन संपत्ति नहीं चाहिए, वो मुक्ति चाहेगा। किंतु अक्रूर जी ऐसे भक्त हैं जो ना तो धन संपत्ति चाहते हैं भगवान से, और न मुक्ति भी चाहते हैं। जब वो भगवान के पास आ रहे हैं, कुछ भी मांग सकते थे अक्रूर, किंतु वो कुछ वो नहीं मांगे। ना तो मुक्ति उन्होंने मांगी,
न धन संपत्ति मांगी। केवल यही उन्होंने कामना की कि कैसे भगवान मेरे ऊपर कृपा दृष्टिपात करेंगे, मेरे मस्तक पर हाथ रखेंगे, किस प्रकार मुझे आलिंगन करेंगे, अंग स्पर्श प्रदान करेंगे। उनकी कामना मात्र यही थी। तो भक्तजन जो होते हैं ये भगवान के दर्शन की कामना करते हैं, यही उनकी कामना है। भगवान की सेवा की कामना करते हैं, यही उनकी कामना है, और कुछ नहीं चाहते। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। हे राजन, जो भगवत परायण है, भगवान के प्रति समर्पित भक्त हैं, पूर्ण समर्पित भक्त, ये और कुछ नहीं चाहते हैं। केवल भगवान की सेवा और उनका दर्शन, यही उनकी लालसा है, यही उनका लोभ है, और कुछ उनको नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। और उसी समय कृष्ण बलराम चले जाते हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि अक्रूर जी का भोजन हो गया है। तो उनको भोजन देकर कृष्ण बलराम चले जाते हैं भोजन करने के लिए। तो उसी समय नंद महाराज पहुंचते हैं अक्रूर जी के पास, और नंद महाराज पहुंचकर अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी, आप लोग वहां मथुरा में कैसे रहते हैं? जो दुष्ट कंस के अधीन आप लोग कैसे वहां पर रहते हैं? आप लोगों की दशा तो उस प्रकार है जिस प्रकार कोई मेष या किसी पशु हत्याकारी या कसाई के पास रहे। कोई भेड़िया, जिसको मेष कहते हैं, वो किसी कसाई के पास रहे तो वो क्या कभी सुखी रह सकता है? कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो कसाई या पशु हत्याकारी किसी भी समय उस मेष को काट सकता है, उसकी हत्या कर सकता है, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो आप लोग तो मथुरा में जो रह रहे हैं यदुवंशी, ये तो आप लोग तो मेष के समान है, मेषों के समान है, जो कंस जैसे कसाई के अधीन रह रहा है, और किसी समय वो आपका वध कर देगा कोई पता नहीं। क्योंकि उस कंस पर क्या भरोसा है जिसने अपनी भगनी देवकी के आंखों के सामने उनके पुत्रों का वध कर दिया, और देवकी रो रही थी, फिर भी उसको दया नहीं आई। तो आप लोग उस कंस के पास रह रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे क्या पूछूं आप लोगों का कुशल क्षेम। तो ये कंस का वध जब तक नहीं होता है तब तक तो आपका कुशल हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए नंद महाराज चले जाते हैं, और कृष्ण बलराम भोजन करके फिर अक्रूर जी के पास आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम अक्रूर जी से एकांत में बात करना चाह रहे हैं, और अक्रूर जी भी उनसे एकांत में मिलना चाह रहे हैं। इसलिए नंद महाराज जाने के पश्चात कृष्ण बलराम आकर अक्रूर जी के पास बैठते हैं, और भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे चाचा अक्रूर, मैं आपसे मथुरा के कुशल क्षेम के बारे में क्या पूछूं? जब तक हमारा ये मामा कहने वाला जो कंस है, इसका वध जब तक नहीं होता तब तक मथुरा में कोई मंगल हो ही नहीं सकता। और हम जानते हैं कि मेरे कारण मेरे पिता माता ने कितना कष्ट उठाया,
मेरे कारण ये लोग बंदी गृह में रहे, मेरे कारण उनकी आंखों के सामने उनके पुत्रों को कंस ने मारा, उनका वध कर दिया, तो मेरे कारण मेरे पिता माता ने अनेक कष्ट सहन किया। और आप लोग जो मथुरा में सब रह रहे हैं, कंस के भय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये कंस का वध नहीं होता है, तब तक मेरे पिता माता और आप लोगों को मैं सुख प्रदान नहीं कर सकता। तो ये कहते हुए भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं सूर्य से, अब कंस का क्या विचार, अब क्या कर रहा है कंस मथुरा, उसका क्या विचार, और आप किस उद्देश्य से आए हैं इस ब्रजभूमि में, आपके यहाँ आने का क्या कारण है, ये सब बताइए। तब असुर जी ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार नारद जी ने जाकर कंस से ये रहस्य उद्घाटित कर दिया कि आप दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, और जब से कंस को ये पता चला है, उसने आपके पिता माता को अभी बंदी बना के रखा है, मथुरा बंदी बना दिया है, और मुझे भेजा है आप दोनों को यहाँ से लेकर मथुरा जाने के लिए। ये जो धनुर्यज्ञ कर रहा है, ये तो उसका बहाना मात्र है। वो चाह रहा है आप दोनों को वहां पर लेकर अपने मल्लों से, पहले तो अपने हाथी कुबलाया पीठ से मारने के लिए प्रयास करेगा आप दोनों को, और अगर आप दोनों उससे बच गए तो उन्होंने अपने मल्लों को तैयार करके रखा, उन दोनों से आपको मरवाएगा, आपका वध कर देगा। यही उसकी योजना है। तो कृष्ण बलराम जब सुने इस बात को तो जोर जोर से हंसने लगे कंस की योजना को सुनकर। और इस प्रकार हंसकर उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छा है, आप आए हैं, कंस ने भेजा है हम लोगों को लेने के लिए, और ये कंस नहीं जानता है कि आपको उसने भेजा है, अपने काल को अपने साथ बुलावा भेजा है। वो चाहता है हमारा वध करने के लिए, और वो नहीं जानता है कि वो अपनी मृत्यु को बुला रहा है मथुरा। तो ये कहकर कृष्ण और बलराम नंद महाराज के पास गए, और ये सब सारी बातें उन्होंने नहीं बताई नंद महाराज को, केवल इतना बताया कि कंस ने असुर जी को भेजा है, कुछ धनुर्यज्ञ कर रहा है, उत्सव कर रहा है मथुरा में, और हम लोग को निमंत्रण दिया है कंस ने मथुरा जाने के लिए, ये धनुर्यज्ञ का उत्सव देखने के लिए। और उसने कहा है कि सब ब्रजवासी दूध दही घी आदि लेकर, सब उपहार लेकर उसके इस धनुर्यज्ञ में आए, और आसपास के जनपद से भी लोग आ रहे हैं इस धनुर्यज्ञ देखने के लिए। तो कल सुबह मथुरा चलने के लिए कंस ने निमंत्रण दिया, और रात में कृष्ण बलराम ये समाचार दिए नंद महाराज। तो रातों रात नंद महाराज ने सारे ब्रज में ये घोषणा की। इस प्रकार मथुरा में चतुर्दशी के दिन, क्योंकि वो द्वादशी की रात थी, और त्रयोदशी के दिन कृष्ण बलराम निकले मथुरा जाने के लिए, और चतुर्दशी के दिन कंस का वध हुआ, धनुर्यज्ञ हुआ, उसी दिन कंस का वध हुआ। तो रातों रात नंद महाराज ने घोषणा की ब्रज में कि कल सुबह सब लोग को चलना होगा मथुरा, वहां पर कंस धनुर्यज्ञ कर रहा है, तो सब लोग उपहार लेकर जाने के लिए सुबह सुबह प्रस्तुत होंगे। आसपास के जनपद के लोग आ रहे हैं धनुर्यज्ञ देखने के लिए, इसलिए हम लोग भी चलेंगे। तो इस प्रकार सुबह कृष्ण बलराम को लेकर
नंद महाराज और ब्रजवासीगण मथुरा जाने की प्रस्तुति कर रहे हैं, और हम आगे कृष्ण बलराम के यात्रा के बारे में अब यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण बलराम का विरह आरंभ हो जाएगा ब्रज में। मथुरा में उत्सव होगा कृष्ण बलराम को प्राप्त होकर, किंतु ब्रज में ब्रजवासी लोग और विशेष रूप से गोपिकाएं कृष्ण बलराम के विरह में तड़पते रहेंगे, तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। यही आज हम इस कृष्ण दर्शन, अक्रूर जी के कृष्ण दर्शन की कथा को विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? चलो संतुष्ट है। ओके, क्या कुछ सुना नहीं चल रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कृष्ण हमने बताया ना, जैसे 11 साल की आयु उनकी थी, किंतु उनका शरीर बढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल के युवक है, इसलिए उनको गोद में लेने में कोई दिक्कत नहीं है।